हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है संज्ञा। आप सभी ने संज्ञा का अध्ययन पहले भी कर चुका होगा। ठीक है, संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसके 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में 2 प्रकार है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु यानी पर्सन, थिंग एंड प्लेस अथवा भाव, एक्सप्रेशंस के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे आयु, स्नेहा, गाजियाबाद, पुस्तक, बुढ़ापा, ईमानदारी, गर्मी आदि। ठीक है, अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये एक विशेष पर्सन है। ठीक है, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, ये किसी जगह का नाम है। आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जातिवाचक जिससे किसी कास्ट, जाति का बोध होता है। जैसे जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, अब चिड़िया पूरी जाति को ही बता रही है। ठीक है, पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल, ये क्या है? एक स्पेशल कास्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां बोलते हैं हम इसको जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण है शेर, चीता, हाथी, तोता, कोयल, मोर, घोड़ा, नदी, सागर, पुस्तक, मेज आदि। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। भाववाचक वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, अच्छा, बुरा, कैसी अवस्था है, कैसी दशा है आदि का ज्ञान होता है, वे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे इन भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें पता होता है। एक्सप्रेशंस हमें दिखते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, वही भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता, ये हमारे भाव है, गुण है। अच्छा, बुरा आदि क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं, इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाववाचक संज्ञा के लिए। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः महसूस की जाती है, जो मैंने आपको बताया, अगणनीय यानी इन्हें गिना नहीं जाता। जैसे बुढ़ापा, अब इसको गिना जाएगा। थकान हुई, अब कितनी थकान हुई ये हमें कोई इसको हम गिन नहीं सकते। तो ठीक है, तो अगणनीय यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती है, गिनने योग्य होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। रावण व्यक्तिवाचक है लेकिन इसको जातिवाचक में कर दिया, क्योंकि रावणों यानी बहुत बुरे व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है, तो उसको बहुवचन में कर दिया और जातिवाचक में कर दिया। ठीक है, अब हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग संज्ञा के 2 और भाग हैं, जो मैंने आपको बताया। जातिवाचक के 2 प्रकार और हो गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ, तरल पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वो द्रव्य यानी लिक्विड। ठीक है, जिसमें आ जाता है सोना, चांदी, घी, गेहूं, तांबा, आटा, चीनी, चावल, जिन्हें हम द्रव्य की श्रेणी में लाते हैं, सामग्री में लाते हैं। ठीक है, समूहवाचक यानी ग्रुप का बोध कराते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह यानी ग्रुप का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, फौजी, परिवार, दल, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जातीय व्यक्ति के समूह का। जैसे क्लास, कक्षा, कक्षा में हम जानते हैं कक्षा तभी बनेगी जब उसमें ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब
कुछ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना है तो पहले जातिवाचक संज्ञा से करेंगे। जैसे आपके आ सकता है कि जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बताइए, भाववाचक को जातिवाचक या व्यक्तिवाचक में बताइए, तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। जैसे हम वीरता को वीरता बोलते हैं, पशु को पशुता बोलते हैं, कायर को कायरता बोलते हैं, बूढ़ा को बुढ़ापा बोलते हैं, लड़का को लड़कपन बोलते हैं, मित्र को मित्रता बोलते हैं, मधुर मधुरता, शत्रु शत्रुता, साधु साधुता। अब इनको विशेषण बनाना है तो मधुर, ये शब्द थोड़ा सा गलत है, मधुर मधुरता, कठोर कठोरता, नर्म नर्मता, ये विशेषण कैसे हुए कि संज्ञा को विशेषण में बता रहे हैं। ठीक है, नर्म नर्मता, सफेद सफेदी, अच्छी अच्छाई, लंबी लंबाई, दुष्ट दुष्टता, आलसी आलस्य, मीठा मिठास, प्यासा प्यास, कुशल कुशलता, सरस सरलता, गरीब गरीबी, भूखा भूख, गहरा गहराई, कटु कटुता। इसके बाद है नेक्स्ट क्रिया बनाना है। जैसे उड़ना उड़ान, झुकना झुकाव, दौड़ना दौड़, झुकना झुकाव, ये रिपीट हो रहा है थोड़ा सा, दौड़ ये भी रिपीट हो रहा है, हारना हार, मारना मार, पढ़ना पढ़ाई, मिलना मिलावट, हंसना हंसी, काटना कटाई, खोजना खोज, घबराना घबराहट, हंसना हंसी, गिरना गिरावट, हंसना हंसी, पिटना पिटाई। ठीक है, थोड़े से रिपीट हो रहे हैं शब्द। सर्वनाम से है मम ममता, पराया परायापन, आप अपनत्व या अपनापन, आपको आपा भी बोलते हैं। ठीक है, अहम अहंकार, सर्व सर्वस्व, हारना हार। इस तरह से ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई। इसी प्रकार से ये हमारा संज्ञा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।